धर्म गुरुओं की बाढ़ आई। हर गली मोहल्ले में धर्म गुरु दिखने लगे। हिंदुस्तान में धर्म गुरु को गिन पाना कठिन होने लगा, लेकिन ओशो के बाद कोई ओशो नहीं हो पाया। ऐसा क्या कारण रहा होगा? अगर देखा जाए तो एकमात्र जो मजबूत कारण दिखता है वो यह है कि कोई भी धर्म गुरु तो हुआ, लेकिन कोई ओशो जितना साहसिक विद्रोही होने की क्षमता जुटा नहीं पाया। ओशो ने जिस प्रकार से अंधविश्वास पर करारा प्रहार अपने व्याख्यानों में किया, उस तरीके से आज कोई धर्मगुरु नहीं हुआ जिसने इतनी हिम्मत जुटाई हो, जिसने पाखंड और पाखंडियों के खिलाफ अपने वक्तव्य दिए हों। बल्कि सत्य बोलने में जिन धर्मगुरुओं की टांगे कांपेगी, वो कभी ओशो जितना स्पष्टवादी हो भी नहीं पाएंगे। आज भी ओशो के गैर मौजूदगी में भी जिस प्रकार से हम ओशो को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनके व्याख्यानों को अनुकरण करने लगे हैं, यह साफ स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि वर्तमान के तमाम या उनके बाद हुए तमाम धर्मगुरु उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। आज जितने भी कथावाचक हैं, उनके सिरहाने में ओशो की किताबें जरूर मिलेंगी, भले वो मंच से यह कह पाए या नहीं कह पाए, लेकिन उनकी बातों में ओशो के व्याख्यान शामिल हैं। भले प्रोडक्ट ओशो का लेबल अपना चिपकाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इत्तेफाक तो रखते हैं। लेकिन वो खुलकर ओशो का समर्थन करने की स्थिति में भी नहीं होते, क्योंकि अभी भी भय है जो उनके अंतर्मन में भटक रहा है। और जो धर्मगुरु, जो मार्गदर्शक खुद भयभीत होगा, वो भला किस प्रकार से अपने शिष्यों को भयमुक्त कर पाएगा? ओशो के संबंध में जो सबसे बेहतरीन चीजें जानने लायक, समझने लायक या अनुकरण करने लायक है, वो है ओशो का स्पष्टवादिता। ओशो ने उनके भी ख्याल नहीं किए जिन्होंने ओशो के ख्याल किए। एक वाक्य ऐसा था कि जब ओशो, उन दिनों जब ओशो नहीं होते थे, स्वामी रजनीश भी नहीं होते थे, आचार्य रजनीश भी नहीं होते थे, महज प्रोफेसर होते थे, तो उनके किसी व्याख्यान के मध्य गुजरात के कुछ व्यवसायी उपस्थित रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है ओशो के पास, जो वक्तव्य है ओशो का, जो बात वाक्य शैली है ओशो की, जो तर्क है इनकी बातों में, निश्चित रूप से इसे तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हालांकि व्यवसायी तो कुछ भी करेगा तो व्यवसाय ही कर लेगा, व्यवसायी समाज सेवा भी करेगा तो भी वहां व्यवसाय ढूंढ लेगा। और गुजरात के व्यवसायी वो ओशो को कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, अगले 7 दिनों तक हम आपको प्रति दिवस 10,000 रुपये प्रदान करेंगे। आपको स्पष्टवादिता के साथ अपने वक्तव्य को रखना है, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी बातों को ऐसे ही साफ गोई से रखना है। अध्यात्म के संबंध में आपके व्याख्यान निश्चित रूप से गुजरात में बड़े स्तर पर सुने जाने चाहिए। ओशो कहते हैं कि आयोजन हुआ, ओशो शरीक हुए और लगातार 7 दिनों तक ओशो का व्याख्यान भी चला। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि व्यवसायी समाज सेवा, अध्यात्म सेवा या हर जगह कहीं ना कहीं व्यवसाय ढूंढ ही लेता है। ओशो बताते हैं कि उनके उस व्याख्यान के आयोजन के मध्य व्यवसायियों ने टिकट रखा था और उससे कम से कम 70 लाख तो कमाए थे। ओशो को भले उन्होंने 70,000 दिए हों, तब ओशो को एक बात समझ में आई कि एक बड़े स्तर पर लोगों तक ये बात, अपनी व्याख्यान, अपनी सोच, अपनी विचारधारा या फिर भ्रांतियों के संदर्भ में या पाखंड या अंधविश्वास के अंधेरों को हटाने का प्रयास एक बड़े स्तर पे किया जा सकता है। और जब ये काम ये व्यवसायी कर सकते हैं,
व्यावसायिक लाभ के साथ, तो बिना व्यावसायिक लाभ का तो यह काम अपने स्तर पे भी किया जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि वह एक शुरुआत होगी आचार्य रजनीश के प्रकट होने का, वो एक शुरुआत होगी भगवान रजनीश आगे बन पाने का, वो एक शुरुआत थी भविष्य के ओशो को दे पाने का। खैर, एक दार्शनिक के रूप में, एक तार्किक दार्शनिक के रूप में, या एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में ओशो ने अपने स्थान न केवल स्थापित किए, बल्कि एक ऐसे माइलस्टोन स्थापित कर चुके हैं कि जहां वर्तमान के धर्मगुरु चाह कर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कॉपियां खूब हुई, नकलची खूब आए, लोगों ने खूब नकल किया ओशो का, एक से एक उनके सन्यासी और शिष्य होने का दावा करते हुए लोग आज प्रवचन या ध्यान के आयोजन करते नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनकी तुलना में इतनी साहसिक विद्रोही सोच किसी के भीतर भी पैदा नहीं हुआ। और जब तक कोई पूर्ण रूपेण साहस नहीं कर पाएगा, तब तक कोई ओशो तो नहीं हो पाएगा। ओशो के संदर्भ में जो सबसे सघन जानकारी रखने वाली है, वो ये है कि ओशो जिस चीज़ों को, जीवन के जिस आयाम को जिस तरीके से ओशो ने जिया, उसी तरीके से अपने व्याख्यानों में उसको शामिल किया। और ताउम्र जब भी ओशो के शब्द निकले तो ओशो ने कुछ न कुछ प्रदान किया। जिस समय उनके शब्द निकले थे, तब शायद उस समय अनुसार वो शब्द सटीक बैठते हो या नहीं बैठते हो, लेकिन वर्तमान में वो तमाम शब्द, उनके तमाम शब्दकोश और शब्दावली, उनके तमाम व्याख्यान हूबहू आज वर्तमान में देखने को मिलता है। ओशो उस समय या कालीन नहीं, बल्कि इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने जो बोला वो आज घटित होता प्रतीत होता है। तब लोगों को लगता है कि ओशो कितने दूरदर्शी धर्मगुरु रहे। ओशो ने जिन बातों को अपने व्याख्यानों में रखा, जिन अंधविश्वासों पर करारा प्रहार किया, जिन धर्म गुरुओं के धार्मिक प्राखंड को उजागर किया, या फिर जिन धर्म ग्रंथों के किसी भाग या शब्द या श्लोक या व्याख्यान से असहमति जताई, उन्होंने हर असहमति के साथ एक तर्क दिया। उसने यह कहा कि जो नास्तिक होगा वही कभी आस्तिक भी हो सकता है। मतलब जो पूरब की दिशा में जाने की हिम्मत जुटा सकता है, उसे अगर कभी समझ आए कि दिशा पश्चिम की भी खराब नहीं है, तो पश्चिम की दिशा में भी जा सकता है। लेकिन जो केवल खा सुना मान लेता है, जिसका अपना कोई अनुभव शून्य है, जिसने खुद कोई अनुभव ही नहीं लिया, जिसने केवल किसी के कह देने मात्र से यह मान लिया कि परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा होता है, परमात्मा यहाँ नहीं वहाँ होता है, परमात्मा मंदिर में, गिरजाघर में और मस्जिद में मिलता है, परमात्मा हिमालय पे मिलेगा, जिसने भी बिना अपने स्वयं के अनुभव के मान लिया हो, निश्चित रूप से ओशो के नज़रों में वो लोग आस्तिक तो नहीं हो सकते। बल्कि ओशो ने कहा कि एक सच्चा नास्तिक भविष्य का आस्तिक हो सकता है, अगर वो अपने अनुभवों में यह ज्ञात कर लेता हो कि यह सत्य है या फिर यह असत्य है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या दिखी, वो ये दिखी कि अनुकरण करने वालों की संख्या ज़्यादा रही, और वर्तमान के जितने भी धर्मगुरु हुए, सबने अनुकरण पे ज़्यादा जोर दिया। सबने अपने प्रवचनों में बिठाकर यह कहा कि मैं जो कह रहा हूँ इसे मान लो। लेकिन ओशो ने जब भी अपने व्याख्यान दिए, ओशो ने कहा ये मेरी अनुभूति है, ये मेरा अनुभव है, ये मैंने प्राप्त किया है, ये मेरी खोज है, ये मेरी जानकारी है। अगर ये तुम्हारे लिए सही लगता हो, हूबहू तुम्हारे जीवन में ये उतर सकता हो तो उतारो, अन्यथा अपदीपो भव, तुम अपने दीपक खुद बनो। तुम अपने तर्क के कसौटी पर, तुम अपने जीवन के सत्य अनुभवों पर यह परिणाम तक पहुंचो कि क्या यह तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं है। ओशो कहते हैं कि मैं केवल उन बातों के लिए जिम्मेदार हो सकता हूं जो मैंने कही,
लेकिन तुमने क्या सुना, तुमने क्या उससे पाया और तुमने उसका क्या सार अपने जीवन में लिया, इसके लिए तुम जिम्मेवार हो सकते हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इतनी साफगोही से तमाम व्याख्यान में ओशो ने केवल इतना ही बताना चाहा है कि धर्म का वास्तविक अर्थ वही है जो आपके जीवन को सुलभ और सुगम बनाए। अगर कोई धर्म या कोई मान्यता आपके जीवन को और कठिन स्थिति में लाता है, कठिन अवस्था में लाता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, कम से कम धर्म तो नहीं हो सकता। और ऐसे धर्म से दूर जाना भी एक धर्म ही है। धर्म अगर जीवन को उलझाता हो, धर्म अगर जीवन को परेशान करता हो, धर्म अगर जीना और मुश्किल कर देता हो, तो ऐसे में विधर्मी होना या अधर्मी होना भी एक धर्मी होना या धार्मिक होने जैसा होना चाहिए। उसने अपने तर्क के तराजू से यह भी लगातार बताने का प्रयास किया कि आज जो विश्वास है, हो सकता है कल को अंधविश्वास हो जाए, और उसे होना ही है। जो आज विश्वास है वो कल को अंधविश्वास होगा ही, क्योंकि कभी यह विश्वास था कि मानव परख नली में पैदा नहीं हो सकता, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आज मानव परख नली में पैदा हो रहा है। ये शब्द ओशो के तब थे जब शायद परख नली में पैदा होने की कल्पना भी ना की गई हो। ओशो ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब लोग परख नली में कृत्रिम तरीके से पैदा होंगे, और आज हो भी रहे हैं। इसीलिए ओशो के संबंध में अब जो लोग सुन रहे हैं, जो उनके व्याख्यान को समझ रहे हैं, उन्होंने सघन तरीके से चिंतन किया है कि ओशो जितना दूरदर्शी धर्मगुरु शायद न हुआ था, न हो पाएगा। खैर, ओशो खुद कहते हैं कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, मैं उतना ही सत्य हूँ जितना सत्य तुम हो, और सत्य उतना ही है जितना कि तुम्हारे साथ है। शरीर सत्य है, आत्मा सत्य है, बीच का जो मन है वही असत्य है, और यह असत्य मन हर क्षण तुम्हें उलझाने का प्रयास करता है। संसार के संबंध में ओशो ने हमेशा कहा है कि मैं उस सन्यासी की परिकल्पना करता हूँ, मैं उस सन्यासी को परिभाषित करता हूँ जो संसार से पलायन को नहीं सोचता, बल्कि संसार में रहकर संन्यास्त को प्राप्त करना चाहता है। ओशो ने जो परिभाषा संन्यास की दी, वो शायद तमाम धर्म गुरुओं से भिन्न रहा। तमाम ग्रंथों को जिस तरीके से धर्मगुरुओं ने परिभाषित किया है, ऐसा लगता है जैसे हर कोई इस बात पर तुला हो कि संसार में रहकर सन्यासी तो नहीं हुआ जा सकता। हर किसी की धारणा पलायन की रही। महज मात्र एक ओशो हैं जिन्होंने कहा, तुम जहाँ हो, जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, तुम संन्यास्त हो सकते हो। बस तुम्हें तुम्हारे भीतर ध्यान को जागृत करना है। कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ त्यागना है तो बस मन के जो विकार हैं, जो सोच हैं, विचारों के जो द्वंद्व में तुम उलझनों में उलझे हो, उसे त्याग दो, और तुम फिर चाहे भीड़ में हो, तुम्हें एकांत से भी ज़्यादा एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। फिर तुम चाहे घर में हो, जंगल में हो, या पहाड़ पे हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं भी रहकर अपने जीवन को संन्यास्त जीवन का स्वरूप दे सकते हो। ओशो के शिष्य आज भी ओशो के उन व्याख्यानों में या उनकी कही बातों का अनुकरण कर जितनी शांति प्राप्त कर पा रहे हैं, वर्तमान के धर्मगुरु शिष्यों को वहां तक ले जाने में आज भी सक्षम दिखते नहीं है। ओशो ने यह भी कहा था कि एक ओशो जाएगा तो आवश्यक नहीं है कि दूसरा ओशो आए। हाँ, कोई महापुरुष आएगा, जरूरी नहीं कि वो हमारे जैसा दिखे, जरूरी नहीं कि हम ही वापस आए, लेकिन ये जो संसार है, यहाँ से जिसका मोक्ष और निर्वाण नहीं हुआ है, वो बार बार आएगा। हर युग में कुछ ना कुछ महापुरुष आएंगे, बस तुम उन्हें पहचान पाते हो या नहीं पाते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तुम मेरी दाढ़ी देखकर, मेरे शक्ल देखकर, मेरे बातचीत के तरीके को देखकर अगर तुम किसी में मुझे देख पाते हो,
तो तय है कि वो कम से कम कुछ भी हो सकता है, ओशो नहीं हो सकता। ओशो से कोई बेहतर हो सकता है, लेकिन ओशो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हर निर्माण अद्वैत है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।